हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में, जहां पे हम सुनते हैं एक से एक रोचक भरी कहानियां जो कि सच्ची घटनाओं पे आधारित होती हैं। तो हमारी कहानी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम सुन रहे हैं आत्मा का बदला, जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है और वो एक राजस्थान के बीरानगढ़ जिले से संबंधित है। इससे पहले इसके 3 पार्ट बन चुके हैं। ये कहानी का अंतिम एपिसोड होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लास्ट के जो 3 एपिसोड थे उसमें क्या क्या होता है। तो कहानी चालू होती है एक मूर्ति के संग्रहालय से, जहाँ पे 3 दोस्त होते हैं, जिसमें मरीना, जौहर, राकेश, जो कि तीनों चोर होते हैं। और संग्रहालय में जो मूर्ति होती है जिसकी कीमत $2 लाख होती है, उसको चुराने की ये कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे कि इन तीनों का आपस में क्या रिश्ता है और यह तीनों यहाँ पर क्यों खींचे खींचे चले आए इस मूर्ति के पास। इसको जानने के लिए हमें करीब 200-250 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के बीरानगढ़ के राजा चंद्रसेन सिंह के यहाँ से। यह जो नर्तकी होती है, जो वहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी, वह नर्तकी देखने में इतनी सुंदर और मनमोहक थी कि उस दरबार के सभी लोगों का दिल मचल उठता था, और उसमें से राजा भी एक था। जबकि राजा पहले से ही शादीशुदा था, फिर भी वह नर्तकी को पाना चाहता था। लेकिन नर्तकी किसी और से प्यार करती थी, जो पास ही के गांव का एक गरीब व्यक्ति था, जो कि पेशे से कवि था। उन दोनों के प्रेम की कहानी राजा को पता चल गई। राजा इसको बर्दाश्त न कर सका। एक दिन राजा नर्तकी और उसके प्रेमी कवि को एक साथ देख लेता है। वह अपने क्रोध से बाहर हो जाता है और मन ही मन ठान लेता है कि अगर वह नर्तकी मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी ना हो सकती है। राजा ने उसके प्रेमी कवि को दीवार में चुनवा दिया और नर्तकी को एक जिंदा मूर्ति में बंद करवा दिया तथा उसे अपने महल के तहखाने में रख दिया, जहां उस नर्तकी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अकाल मृत्यु होने के कारण नर्तकी की आत्मा भटकने लगती है। महल में वह बदले की भावना से इधर उधर घूमने लगती है। उसने महल के प्रत्येक व्यक्ति को अपना निशाना बनाया जिसने उसके ऊपर निगाह गड़ाई थी। सबको एक एक करके बेरहमी से मारने लगती है। महल धीरे धीरे वीरान हो जाता है। जब अंत में राजा की बारी आती है तो राजा अपनी बीमारी के कारण पहले ही मर जाता है, जिससे नर्तकी अपना बदला नहीं ले पाती है और बदले की आस में वो आज भी 2,500 सालों से भटक रही है और उस राजा की रूह को आज भी वह तलाश कर रही है। यह इन 3 चोरों में से एक राकेश जो होता है वह उस समय का राजा होता है। वहीं जौहर वह मिस्त्री होता है जिसने नर्तकी को एक मूर्ति में बदल दिया था, और मरीना वही दासी होती है जो राजा को यह सूचना देती है कि नर्तकी और उसके प्रेमी कवि का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा है। आज अमावस की काली रात है, जब नर्तकी अपने प्रेमी और अपने हत्यारे का बदला लेने के लिए उस संग्रहालय में एक मूर्ति के रूप में खड़ी है। और संयोग से ये तीनों, जो कि पूर्व जन्म में राजा, मिस्त्री और दासी थे, वह आज तीनों इस मूर्ति को पाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। मूर्ति उन तीनों की आत्मा को पहचान लेती है। मूर्ति मरीना, यानी जो पहले की दासी थी, को संग्रहालय की 2 मंजिला सीढ़ियों से सर के बल घसीटती हुई नीचे की ओर बहुत तेजी से ले आती है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसके खून से उसका पूरा शरीर लथपथ हो जाता है और कुछ ही समय में मरीना की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर जौहर और राकेश डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह चाह के भी उस महल की दहलीज को पार नहीं कर पाते हैं। अब वह छटपटाने लगते हैं और बारी बारी से इधर उधर देखने लगते हैं।
अब बारी है मिस्त्री यानी जौहर की। राकेश और जौहर घबराकर भागने लगते हैं, जिससे वह दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और जौहर एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है। भागते भागते ही अचानक वह देखता है कि वह उसी तहखाने में पहुंच गया है जहां पर उस नर्तकी की मूर्ति को 250 साल पहले रखा गया था। तभी अचानक से नर्तकी उसके सामने प्रकट होती है। जौहर उसको देख के एकदम सन्न हो जाता है। वह समझ नहीं पाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है 1 इंच भी। कुछ ही देर बाद जौहर की आंखों से खून की धारा बहने लगती है और कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब राकेश यानी जो पूर्व के समय का राजा था, उसकी बारी आती है। राकेश डरा हुआ था, वह समझ नहीं पा रहा था यह क्या हो रहा है उसके साथ। सब जो कि एक समय में नर्तकी उसके सामने प्रकट हो जाती है अचानक से। इससे पहले कि राजा कुछ कहता, नर्तकी ने जिंदा ही उसको एक मूर्ति में बंद कर दिया, जिससे राजा की दम घुटकर मृत्यु हो जाती है और वह नर्तकी अपना बदला पूरा कर लेती है और वह नर्तकी अब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन कहा जाता है कि आज भी वह इस महल में नृत्य करती हुई दिखाई देती है। उसके घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण उस महल और उस संग्रहालय के आसपास कोई भी जाने से कतराता है। तो ये थी हमारी आत्मा के बदले की लास्ट एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई अन्य कहानी है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हम आपका नाम लेकर उस कहानी को पढ़ेंगे और दर्शकों को सुनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में किसी अन्य खतरनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।